मैं संविधान के गुणावगुण में जाना नहीं चाहूँगा। संविधान का क्रियान्वयन करने वाले अयोग्य होने पर कोई संविधान कितना भी अच्छा होने पर वह खोटे सिक्के की भांति ही होगा। उसी तरह से क्रियान्वयन करने वाला योग्य होने पर गयाबित संविधान भी उपकारी सिद्ध होगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, तो इससे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलेगी। सच कहें तो इतने टाइम हो गया है, तो मुझे आप सभी के सामने अपना ज्ञान को बांटकर ईश्वर की प्रकाष्ठा जो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सुख समृद्धि, ऐसा फील होता है। क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी अगर आप सुनोगे तो आपकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर बाबा साहेब की कहानी पढ़ोगे आत्मा और सुनोगे या फोटो तक देख लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि एक बात बहुत ही अटल सत्य है। अक्सर हम शिकायत करते हैं अपनी परिस्थितियों के देखकर। परिस्थिति देखकर बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, बाबा साहेब हमको सिखाते हैं कि परिस्थिति को देख के शिकायत नहीं, सकारात्मक विचार रखें। सकारात्मक विचार रखें और उस परिस्थिति को डट के सामना करें और मुंह तोड़ जवाब दें। सच कहे बाबा साहेब अम्बेडकर ना रहते तो सकारात्मक ऊर्जा और इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणादायी कहानी हमें कैसे पता चलती। विशेष रूप से कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट पार्टियों की ओर से संविधान का धिक्कार किया जाता है। उन्होंने संविधान का धिक्कार क्यों करना चाहिए? क्या संविधान निकृष्ट है इसलिए वे धिक्कार करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान यह कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए। यह संविधान संसदीय गणतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है, अतः वे इसे निषेध करते हैं। वही सोशलिस्ट को दो बातें चाहिए थी। पहली बात, सत्ता में आए हैं तो राष्ट्रीयकरण की स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी बात, अबाधित, मैंने कहा उन्हें अबाधित व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, अंतिम संविधान ऐसे छप्पा पर नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत सुधार करने के लिए सरलता, सहजता व प्रावधान किया जाए। मेरा आह्वान है कि इन परिस्थितियों में किसी भी राष्ट्र का संविधान सभा ने सुधार के लिए इतना सुलभ संविधान तैयार किया होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो किस सिद्धांत पर बताना चाहिए? शांति काल में केंद्र सरकार के अधिकार का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसका उपयोग केवल आपातकाल में ही किया जाएगा। इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह है कि जिस समय आपातकाल की परिस्थिति निर्माण होगी, उस समय नागरिकों की निष्ठा घटक राज्यों के बजाय संघ राज्य की प्रति होनी चाहिए। ऐसा बहुसंख्यक लोगों का मत है। कारण यह है कि सामूहिक ध्येय के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए केवल संघ राज्य कार्य करता है। इसलिए आपातकाल के दौरान अधिक अधिकार केंद्र सरकार को देना समर्थनीय होता है। मैंने ये अपना भाषण समाप्त किया होता तो किंतु राष्ट्र के भविष्य को लेकर मन के विचार आए होते, उन्हें यहाँ व्यक्त मुझे करना आवश्यक लग रहा था। और मैं ये कहूँगा कि स्वतंत्रता का क्या होगा? तब स्वतंत्रता का क्या होगा? मेरा स्वतंत्रता का क्या होगा? इंसान का स्वतंत्रता का क्या होगा? समाज का स्वतंत्रता का क्या होगा? राष्ट्र क्या अपनी रक्षा करेगा या उसे पुनः गवा बैठेगा? मेरा मन में यह पहला प्रश्न उपस्थित होता है। देश के भविष्य को लेकर चिंता मुझे बहुत सताती है और यह भारत ने संविधान पहले एक बार गवाई।
वह हिंदुस्तान के कुछ लोग कपट कारस्थान के कारण गवाई। सत्य हृदय को कचोटता है। शायद ये इस बात पे आप सहमत हो क्या कि सत्य हृदय को कचोटता है, या कहे कि जहाँ हम सही मार्ग पे चल रहे होते हैं तो हमें सत्य असत्य की कोई भी परवाह नहीं होती है। अगर सच कहे तो अगर मेरा मार्ग सही है तो हमेशा हमें सत्य भी एक मिठाई की तरह लगती है, अगर हमारा मार्ग गलत है तो सत्य हमेशा कड़वा लगता है। तो आप क्या कहते हो, सत्य गलत है या सही है? इस बात पे अपना जरूर फीडबैक देना। तो देखिए, सत्य का एक दृष्टिकोण है ये मैं कहती हूँ, लेकिन सत्य का मापने का एक ही पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? सत्य को मापने का एक ही पैरामीटर है इंसानियत, दया, धर्म। अब मुझे नहीं पता कि सत्य किसको कहते हैं। दया, धर्म, इंसानियत, उचित। अब यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश लोग सिख राजाओं को पराजित करने के में लगे हुए थे, तब सिखों का प्रमुख सेनापति गुलाब चंद चुपचाप बैठा था। उसने अंग्रेजों के जाल में राजपूत राजाओं को छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। तब सिख लोगों अकर्मण्य होकर तमाशबीनों की तरह विद्रोह को चुपचाप देख रहे थे। सच कहे ना तो जब मुसीबत आती है तो हर वक्त हर कोई देखता नहीं रहता। बहुत अच्छे ऐसे भी होते हैं उस मुसीबत का डट के सामना भाईचारा का संबंध निभाता है। तो मैं ये कहता हूँ, भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी? प्रश्न मन भयाक्रांत हो जाता है। जाति भेद, धर्म भेद अपने पुराने शत्रु हैं। नए नए उद्देश्य सामने रखकर जो नए राजनीतिक दल पैदा हुए थे तथा उनकी अपनी भी शत्रुता की वृद्धि होनी चाहिए। इतना सत्य है कि अलग अलग दल में देश की बजाय अपनी विचारधारा को अधिक महत्व देने पर फिर स्वतंत्रता का पुनः खतरे में पड़ सकती है, शायद हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। ऐसा संकट हमारे ऊपर ना आए, इसके लिए सबको सावधान रहना होगा। अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जी जान से लड़ने की दृढ़ निश्चय करना चाहिए। सच कहे ना तो ये कर्म जो देश है, मैं कहती हूँ कि कर्म से मीठा फल इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेहनत से मीठा फल इस दुनिया में कुछ नहीं है। कर्म इज इक्वल टू मेहनत। मेहनत आपको राजा बनाएगा, मेहनत आपको राजा बनाएगा। मेहनत करिए, लेकिन आत्मविश्वास रखिए कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कल मेरा फल वो देगा ही देगा। राजा बनना है तो मेहनत करो और आत्मविश्वास रखो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कल मेरा वो फल देना ही देना है। और एक होता है दूसरी टाइप के लोग, सिर्फ मेहनत करते हैं और उसमें आशा की उम्मीद नहीं रहती है, आशा पॉजिटिविटी नहीं रहती है। राजा बनना है तो मेहनत भी करो और पॉजिटिव रहो कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कल फल मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है राजा का जिंदगी, ये होता है रजोगुण। मैं कहती हूँ ये होता है रजोगुण। तो आपको मेहनत करना है लेकिन पॉजिटिव रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जय भीम।